ओम ओम श्री परमात्मने नमः। एक भक्त हैं उमेश जी, पंजाब पठानकोट से। उन्होंने एक प्रश्न किया है, प्रश्न विचारणीय भी है। उन्होंने कहा, महाराज जी, इधर पंजाब में गीता पाठ बहुत बड़ा थोट है। थोट मतलब रूढ़ी। उधर गीता पाठ के बारे में यह रूढ़ी है, एक कुरीति है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो गीता पाठ सुनाई जाती है, या मरने के समय, मरने वाला है, सांसें चल रही हैं, रुक रही हैं, उस समय सुनाया जाता है। ऐसा पंजाब में थोट है। थोट माने अंग्रेजी शब्द हुआ कुरीति, रूढ़ी। हिंदी शब्द हुआ उसका भ्रांति। तो सबसे पहले कि इन्होंने क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया है। यह पंजाब में ही नहीं बल्कि इस कुरीति ने पूरे भारत में अपना पैर पसार लिया है। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब धीरे धीरे लोग शिक्षित होते चले जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान की यथार्थ गीता पढ़ते चले जा रहे हैं तो लोग समझ रहे हैं कि नहीं, गीता बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, माताओं को, बहनों को, प्रत्येक हिंदुस्तानियों को, प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले को, प्रत्येक इंसान पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी जन्मा हो, सबको पढ़ने का अधिकार है और हर समय अधिकार है। कुरीतियाँ हर समय रहा करती हैं। ऐसा नहीं कि कुरीतियाँ पहले नहीं थी, तमाम कुरीतियाँ थी जिनको समय समय पर महापुरुषों ने खंडन किया, यथार्थ बातें बताई और समाज उस मार्ग पर चला, कल्याण हुआ। कुरीतियाँ अर्जुन के समय भी थी। अर्जुन कहता था कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म शाश्वत है, इनको मारे बिना भगवान क्या मैं उस पथ को, उस मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता। मारे बिना मतलब छोड़े बिना। तमाम तरह का प्रश्न अर्जुन करता हुआ भगवान से कुरीति ही तो कह रहा था। तो कुरीतियाँ हर काल में थी, भगवान राम के भी काल में थी। जैसे एक कुरीति थी बहुविवाह प्रथा भगवान राम के समय में, जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी ने तोड़ा। माता सीता से कहा, आज तक राजा लोग बहुत से विवाह करते आए हैं, लेकिन यह राम सीते तुम्हें वचन देता है कि राम के जीवन में बस तुम ही रहोगी। भगवान कृष्ण के समय भी कुरीतियाँ थी, भगवान शिव के भी समय में कुरीतियाँ थी। भगवान शिव के समय में सब लोग कह रहे थे भगवान इधर रहते हैं, उधर रहते हैं। तब शिव भगवान ने कहा, नहीं, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। भगवान भोलेनाथ ने सबके प्रश्नों का, कुरीतियों का उत्तर देते हुए कहा कि अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। प्रेम लगाओ तो जिस तरह से अग्नि का घर्षण करो तो कहीं भी प्रकट हो सकती है, उसी तरह अगर दिल से भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाए तो वह
परमात्मा प्रकट हो जाता है। लेकिन अस प्रभु हृदय अछद अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। न तो वह भगवान क्षीर सागर में रहते हैं और न ही इधर उधर, बल्कि भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। तो कुरीतियाँ समय समय पर रही हैं, ये थॉट समय समय पर रहे हैं, ये मान्यताएं समय समय पर रही हैं। कुछ सही मान्यताएं हैं और कुछ गलत भी हैं, क्योंकि डुप्लीकेट उसी का बनता है जो ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल चीज़ें अगर समाज में नहीं हो तो डुप्लीकेट कैसे बनेगा। तो ये समझना चाहिए कि गीता ओरिजिनल है और इसका डुप्लीकेट इन सब कुरीतियों का निर्माण कर दिया गया, ताकि हम लोग धर्म की सही जानकारी, धर्म की जो कुंजी है गीता के ही माध्यम से मिलती है, वो हम लोग न जान पाएँ। इसलिए कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए कि कोई पढ़ेगा इसको अगर तो साधु बन जाएगा, कोई सुनेगा तो साधु बन जाएगा, या इसको मरने के बाद सुनी जाएगी, या मरते समय सुन सकते हैं। अब भला बताइए, आपको एक तर्क के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि घी एक एक कटोरा मरते समय दो, जब लीवर किडनी खराब हो जाए तो उस घी का क्या मतलब, क्योंकि किडनी उसे फिल्टर कर नहीं पाएगी, लीवर उसे पचा नहीं पाएगा, तो घी आपके शरीर में थोड़ी लगेगा। उसी तरह से गीता ज्ञान घी है, उसको अगर मरते समय किसी को सुना ही दें हम, तो उससे क्या उसको फायदा होगा। हाँ, थोड़ा भगवान का नाम श्रवण करने को मिलेगा, लेकिन पूर्ण फायदा तो तभी होगा जब वह बचपन से लेकर के अपने पूरे जीवन काल तक सुबह शाम 2, 4, 5 श्लोक गीता का श्रवण, अध्ययन, मनन चिंतन करेगा। तब उस गीता में जो ज्ञान क्या है, यज्ञ क्या है, ध्यान क्या है, उस चीज़ को बताया गया है, तो वो मतलब कि समझ में उसको आएगा और उस साधन पथ पर चलेगा। और चलते चलते जैसे अर्जुन ने कहा अंत में कि प्रभु नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युतः, भगवान आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। तो उसी तरह से अर्जुन गीता क्या मरते समय सुन रहा था? अर्जुन तो युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ था द्वंद्वात्मक स्थिति में, कि इनको छोड़ें कि इनको पकड़े रहें, इनको मारें कि न मारें। उस विषम परिस्थिति में भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया। गीता कोई श्लोक नहीं है, गीता एक इंद्रियों से अतीत होने का साधन है। गीता का शाब्दिक अर्थ ही होता है गो अतीता स गीता, इंद्रियों से उपराम जो कर दे हमको आपको, तो एक दिन में पढ़ने से तो हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया प्रभु मन बस में नहीं होता है, तो भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च निगृह्यते। अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको बस में किया जा सकता है। इसलिए गीता को बार बार पढ़ने सुनने से गो अतीता स गीता इंद्रियों से ऊपर उठा जा सकता है। जैसे आपको अगर ज्ञान हो जाए कि ये हमारी माँ बहन है, तो आप उस काम इंद्रिय से धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। अगर आपको यह ज्ञान हो जाए गीता के माध्यम से कि ये संसार में जो कुछ हम लाए हैं यह केवल यहीं तक हमारे साथ देगा, तो एक जो प्रवृत्ति लोभ है उससे आदमी ऊपर उठ जाए। अगर गीता का ज्ञान हो जाए तो क्रोध से भी आदमी विजय प्राप्त कर सकता है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जो,
काम, क्रोध और लोभ 3 महान दुर्जय शत्रु भगवान ने माना, और ये तीनों दुर्जय शत्रु तभी आप बस में कर पाएंगे जब आपको गीता का ज्ञान हो। इसलिए तमाम थोट, कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ हमेशा सत्य के पीछे बना दी जाती हैं, आपको, समाज को, मानवता को भटकाने के लिए। लेकिन जो विवेकी पुरुष होते हैं, मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी कुरीति को या किसी भी बात को, मेरी बात हो चाहे किसी की बात हो, उसको इजी गोइंग में मत मानिए। उस पर रिसर्च कीजिए कि आखिर में, जैसे डॉक्टर ने आपको मना किया घी मत खाओ, तेल मत खाओ, चीनी मत खाओ, तो आप रिसर्च करते हैं कि भाई ऐसा क्यों है। तो डॉक्टर बताता आपको शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, तमाम बीमारियां हैं जो आजकल, तो आप अगर रहता है तो उसको छोड़ते हैं, नहीं रहता है तो खाने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह से अगर समाज में कोई कुरीति है, कोई कह रहा है गीता मत पढ़ो, मंदिर मत जाओ, संतों की बात मत सुनो, भगवान की भक्ति मत करो, ये क्या देंगे, भगवान खाना देते हैं क्या, राम जी की पूजा मत करो, भगवान शिव को मत मानो, तमाम ऐसे नास्तिक लोग हैं जो बोलते हैं। तो बोलते हैं तो आप उनको इजी गोइंग में मान मत लीजिए, आप रिसर्च कीजिए कि ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं, इनको बोलने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य जो हमें समझ में आता है, आपको भी शायद यही समझ में आना चाहिए कि उद्देश्य यही है कि आप अपने सनातन संस्कृति से दूर हो जाएं, ताकि ये अपनी जो निगेटिव मानसिकता है, जो निगेटिव धारणाएं हैं, जिनको इन लोगों ने धर्म बना रखा है, जीने खाने की कला जो है, जो सदैव से लूटते चले आ रहे हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के धर्मगुरु, चाहे किसी भी मजहब के धर्मगुरु, वो एक बड़े वर्ग को अपना रोजगार मान बैठे हैं कि इनसे मेरा रोजगार चल रहा है। तो ऐसे लोगों की बात को तुरंत नहीं मानना है, और उनकी मूल भावना यही है, मेरा जैसा मानना है, कि आप सत्य को न जाने, ताकि उनके पोंगा पंथी को, उनके जो इस बिजनेस के ट्रैक को, ट्रिप को, आइडिया को आप समझ नहीं पाएँ, और वो जो कहते रहें आप करते रहें। दान देना पुण्य की बात है, सेवा करना पुण्य की बात है, ये सब पुण्य की बात है। लेकिन अगर आपको गीता से भटका के, सनातन धर्म से भटका करके कोई यह करवाना चाहता है तो वहाँ पाप है। इसलिए प्रत्येक महापुरुष को, प्रत्येक धर्मगुरुओं को, प्रत्येक पंडितों को, प्रत्येक संतों को, जजमान को यह बताना चाहिए कि आप गीता पढ़ो, जिंदा में पढ़ो, बुद्धि विवेक जब काम करे तब पढ़ो। अब देखिए, भारत में एक कुरीति थी, सती प्रथा। आज भी तमाम कुरीतियां हैं, सती प्रथा का जिक्र हम करते हैं। सती प्रथा का मतलब होता है, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो बता दें कि जब पति उनका मर जाता था तो माताएं उन पति के साथ ही सो जाती थी इस चिता पर, और जिंदा जला दी जाती थी। लेकिन तमाम ऐसी घटनाओं के बाद सती प्रथा का अंत किया गया। राजा राम मोहन राय जी ने इस प्रथा का अंत किया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब विवेक आपका जग जाए तो कोई भी थोट, कोई भी कुरीति को नष्ट किया जा सकता है। जैसे बाल विवाह, नशा और तमाम कुरीतियां अभी भी समाज में हैं। गीता न पढ़ने की, इसको भी नष्ट किया जा सकता है ज्ञान के माध्यम से, सामाजिक क्रांति के माध्यम से। कुरीति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर कोई ठान ले, देखिए पूज्य गुरुदेव भगवान ने ठाना, भगवान का आदेश इनको हुआ
जो गीता लोग छूना पसंद नहीं करते थे, बाबा दद्दा के साथ जला देते थे, वो गीता आज घर में रख रहे हैं। घर घर गीता पाठ हो रहा है। उसी तरह से प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक सनातनी को यह ठानना होगा, तब ये रूढ़ी नष्ट हो जाएगी और घर घर भगवान श्री कृष्ण की वाणी गूंजने लगेगी। गीता पाठ 24 घंटे का संकल्प के साथ होता है, ताकि 24 घंटे में हम लोग सुन लें टोटल। वैसे तो 5 श्लोक 10 श्लोक गीता पाठ प्रतिदिन प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक मनुष्य को, जिसको 2 हाथ पैर है, वह चाहे ईसाई को मान रहा हो, चाहे इस्लाम को मान रहा हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, चाहे जो भी हो, गीता ही गुरुवाणी है, गुरुवाणी ही गीता है। इसलिए उमेश जी को मैं बताना चाहूँगा, उमेश जी क्वेश्चन बहुत अच्छा किए। ये गीता ही गुरुवाणी है। गुरु नानक जी महाराज हुए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हुए, उनके 10 गुरु हुए, सब लोग जितने भी 10 गुरु थे पंजाबी भाइयों के, सिखों के, वो सब गुरु महाराज लोग गीता ही पढ़ रहे थे। गुरुवाणी ही गीता है। जो गीता गुरु शिष्य संवाद है, वहीं गुरुवाणी भी गुरु शिष्य संवाद है। भगवान को अर्जुन अपना गुरु मानते थे। वो कहते हैं शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम शरणम प्रपन्नम। तो शिष्य अगर अर्जुन हैं तो साधारण सा बात है कि गुरु भगवान हैं। तो इसलिए सज्जनों, ये कुरीतियाँ पूरे भारत वर्ष में जकड़ सी गई थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रयास से घर घर गीता पाठ, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, अब तो पूरे भारतवर्ष में जो भी गीता के रहस्य को, मर्म को समझ गया, देश विदेश में भी इसका पाठ हो रहा है 24 घंटे का। वैसे तो प्रत्येक लोग 5 श्लोक 10 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का देख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी हों, महात्मा गांधी हों, राष्ट्रपिता जो थे, अभी भी हैं, जितने भी, चाहे वह चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे वीर भगत सिंह हों, चाहे खुदीराम बोस हों, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी या महापुरुष हुए, कबीर साहब, तुलसीदास जी, राम भगवान, कृष्ण भगवान, माता मीरा, नाम लेंगे तो हजारों लाखों मिनट कम पड़ जाएगा। तो इसलिए जितने भी महापुरुष हुए सब गीता ही पढ़ते थे। गीता पढ़ के जब इतने लोग महान बन सकते हैं, जिनकी लिस्ट भी नहीं निकाली जा सकती है, तो हम आप गीता पढ़ के महान कैसे नहीं बन सकते। इसलिए गीता कोर्ट में नहीं, कोर्स में भी होनी चाहिए। बचपन से ही गीता का पाठ, गीता का श्रवण, गीता पर क्यूज प्रतियोगिता, यह बचपन से ही बच्चों में संस्कार डालनी चाहिए। जितने भी स्कूल हैं, सबसे निवेदन है कि सब स्कूल वाले या आप घर के गार्जियन हैं, आपको ज़रूर 1 बच्चा 2 बच्ची, कोई न कोई घर में ज़रूर होगा। इस कुरीति को तोड़ते हुए आप उसको 1 श्लोक प्रतिदिन सुनाइए। फिर वर्ष में उसको पूछिए कितने श्लोक याद हुआ। देखिए वह बच्चा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर तो बनेगा ही बनेगा, एक कुशल नागरिक बनेगा, एक कुशल व्यक्ति बनेगा, एक कुशल बच्चा बनेगा, एक कुशल बाप बनेगा, एक कुशल भाई बनेगा, एक कुशल नागरिक बनेगा। वह एक कुशल सेवक आपका बनेगा जो बुढ़ापा में आपकी सेवा करेगा। कब? जब उसे 1 श्लोक 2 श्लोक भगवान की गीता का ज्ञान होगा। इसलिए सज्जनों, गीता के बारे में लगभग ऐसी रूढ़ियाँ, मान्यताएं टूट सी ही चुकी हैं। जहाँ थोड़ी बहुत बची हैं, उसको हमें और आपको मिल करके लोगों को बताना है, समझाना है कि अगर लोग रोक रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न बनाते हुए आपसे यही कहेंगे कि हर घर में गीता होनी चाहिए। इसकी सरल, सटीक, सुंदर व्याख्या, युगानुकूल परिभाषा भगवान के श्री आदेश अनुसार
परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता की सुंदर टीका यथार्थ गीता के रूप में किया है। यथार्थ का मतलब ही होता है सही, जिसमें सटीक जानकारी आपको दी गई है, उसे आप जरूर मंगाएं, निःशुल्क मिलती है। और यथार्थगीता.com वेबसाइट पर उसको पढ़ें, समझें और उस पर चलें, अपने मानव जीवन को सफल बनावें। क्योंकि जो भगवान की वाणी है, यानी घर में सब करो, अगर मत करो तो गीता मत पढ़ो। ये क्या है भाई? जो भगवान की वाणी है वो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा? भगवान को सब मानता है, भगवान कृष्ण की पूजा सब करते हैं, राम की पूजा सब करते हैं। पूजा जब हम उनकी करते हैं और उनकी वाणी को मरते समय क्यों सुनेंगे, या मर जाने के बाद क्यों सुनेंगे? पहले क्यों नहीं सुनेंगे? पहले सुनने से क्या दोष लग जाएगा? अगर दोष लग जाएगा तो फिर भगवान की आप पूजा भी गलत कर रहे हैं, मत करिए जब उनकी वाणी सुनने से दोष लग रहा है। इसलिए ऐसे धर्म के दलालों से बचें जो हमें नास्तिकता की ओर ले जाते हैं। ऐसे महापुरुषों से प्रेम करें जो आस्तिकता की तरफ आपको बढ़ाते हैं, एक ईश्वर की उपासना में प्रेरित करते हैं। इसलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। इसलिए एक ही शास्त्र है जो भगवान ने गाया है और इस शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए। यह शास्त्र भगवान के श्रीमुख से निकला है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।